यूपी के फतेहपुर में पहुंचे अटल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत विजय शर्मा उर्फ गणेश दास महाराज ने कहा, प्रदेश सरकार की जो भी योजना चालू है वो पात्र लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा, जिले में यमुना नदी से लाल सोने का खनन जोरों पर है, जिस पर जिला प्रशासन रोक लगाने में असफल। फतेहपुर जिले के खागा तहसील के उमरा गांव के रहने वाले महंत विजय शर्मा उर्फ गणेश दास महाराज ने कहा, इस बार फतेहपुर जिले के लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू है। जिले के लोगों का साथ मिला तो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर जिले के अधूरे काम को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, धर्म परिवर्तन कर दूसरा धर्म अपनाने वाले लोगों को घर वापसी कराने के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, 20 दिन पहले अटल जनता पार्टी बनाएगी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं होने के साथ लोकसभा का प्रत्याशी हूं। किसी भी दल से गठबंधन नहीं होगा। दिगंबर अखाड़ा के शंकराचार्य श्री 1008 महंत सहित सभी अखाड़ा व मंडलेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त। फतेहपुर जिला में बाहरी लोग आकर चुनाव लड़ते हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में होती जा रही है। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं, आखिर क्या महंत हो करके जिस तरीके से देखी जा रही, क्या महंतों पर विश्वास नहीं है जो आज चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं और उसके बाद जनपद के अंदर खनन जैसे और ओवरलोडिंग जैसे मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं? जी देखिए, महंतों के ऊपर सभी को विश्वास है, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में माफियाओं का यहाँ वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और रोडों की जो ग्रामीण रोडें हैं उनका स्तर दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, चाहे ओवरलोडिंग की समस्या हो, खनन की समस्या हो, ये लगातार फतेहपुर में बढ़ रही है। गरीबी और बेरोजगारी का स्तर लगातार फतेहपुर में बढ़ता चला जा रहा है। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से फतेहपुर जिले में नहीं हो रहा है। ग्रामीण अंचल में मनरेगा का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ग्राम स्तर में बहुत ज़्यादा समस्याएं आकर के खड़ी हो गई हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मेरी मातृभूमि फतेहपुर अब गुलामी की ओर आ गई है। अब फतेहपुर को अगर इस गुलामी से आज़ाद कराना है तो फतेहपुर का ही बेटा सांसद होना चाहिए और मैं इसके लिए कटिबद्ध हूं और पूरी विवेकशीलता, पूरी गहनता के साथ आशीर्वाद से, सभी स्वायत्त अखाड़ों के आशीर्वाद से, भारत के सभी अखाड़ों के आशीर्वाद से मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और पूरा संत महात्मा, सारे मंडलेश्वर, सारे शंकराचार्य हमारे साथ हैं। हमने उनका दिशा निर्देश लेते हुए ही फतेहपुर से इस बार ताल ठोका है और पुनः मैं सभी शंकराचार्यों से, सभी दिगंबरों से, सभी श्वेतांबरों से और सभी 108 संतों से मिल करके अपनी बात उनके सामने रखूंगा और अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराऊंगा। आपकी पार्टी पूरे प्रदेश में कितने उसमें चुनाव लड़ेगी सीटों में? देखिए, अभी पार्टी धीरे धीरे विस्तार कर रही है और अभी कहना ये थोड़ा सा जल्दबाजी समझता हूँ। आने वाले भविष्य में पार्टी के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, सीनियर्स लीडर हैं, वो डिसाइड करेंगे कि फतेहपुर में मुझे लड़ाया जाए और पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न अच्छे जो व्यक्तित्व हैं उनको चुनाव सांसद का लड़ाया जाए। आखिरकार अटल बिहारी का नाम लेकर के आपने क्यों पार्टी तैयार की? देखिए, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न है और भारत रत्न के साथ साथ महान कवि भी हैं और महान कवि के साथ साथ वो एक नायक भी रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न पार्टियों का समावेशित करा करके बहुत बड़ी राजनीति को चलाई है। वो राजनीति के ध्रुव हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पार्टी का नाम रखा गया है। क्या राजनीतिक दल से गठबंधन भी करेंगे क्या? ये अभी जल्दबाजी होगा। हम पहले फतेहपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में और विभिन्न प्रदेशों में मेहनत करेंगे, उसके बाद ही हम निर्णय ले पाएंगे कि किस राजनीतिक दल के साथ समानांतर